आयुधों में उन्होंने वज्र कहा, कामधेनु बतलाया अपने आप को, कामदेव भी कहा है, और सर्पों में वासुकी भी बताया है। वज्र बताने का उनका आशय ये था कि महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बना था, इसलिए उन्होंने उसको वज्र बताया। तो यहाँ पर जो काम चेष्टा है, जो प्रजा उत्पत्ति का जो संचालन चल रहा है, प्रजनन क्रिया जो चल रही है, वो भी कृष्ण की ही मर्जी से चल रही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उनकी बिना मर्जी के कोई कार्य हो जाए। तो यहाँ जो भी कुछ है, संतति का जो भी निर्वहन हो रहा है, जो भी कार्य चल रहा है, ये सब ईश्वर कृष्ण की कृपा से ही है। 29वां श्लोक। अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादु सामोहम पितॄणाम् अर्ययाम चास्मि यमो संयतमाहम्। नागों में अनंत, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में कौआ इमरती और कचौड़ी उठा के ले जाता है। पता नहीं हमारे पूर्वजों को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर पूर्वजों के एक देवता माने गए हैं अर्यमा। अर्यमा वो देवता है जो आपके पूर्वजों को सब सामग्री पहुंचती है, और आपके पूर्वज प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा भक्त पैदा हो, या तो ऐसा भक्त पैदा हो जो हमारा उद्धार कर दे। आपको मालूम है कि आप इस जन्म में भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? आपका उद्धार होगा, इतना तो आप जानते हो। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। जो अर्यमा है, जो हमारे पितर लोग हैं, वो पितर लोग, पितर पितर 7 पितर पीढ़ियां, वो 7 पीढ़ियां आपका इंतजार कर रही हैं कि कोई एक भक्त पैदा हो जाए। केवल एक भक्त पैदा हो जाए तो आगे की 7 पीढ़ियां और पीछे की 7 पीढ़ियां। तुम लोग नहीं चाहते हो हमारी तपस्या से कोई तर जाए। तपस्या हम करें, तरे वो। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। अरे कर लो भाई, कर लो, पछताओगे। यही जन्म मिला है, यही जीवन मिला है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। उसमें आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, ये मत सोचो कि सास ससुर ही होंगे। उसमें आपके माँ बाप भी हो सकते हैं कि हम अपने माँ बाप को ताड़ दें। हम भक्त बन के माँ बाप को ताड़ सकते हैं, मरे पीछे तो कुछ कर नहीं सकते। शमशान घाट पे जाके एक लकड़ी भी नहीं लगा सकते लड़की होने के नाते। लेकिन भजन तो इतना कर सकते हैं कि हम उनको ताड़ दें, कम से कम नरकगामी ना बने। ये भी हम लोग नहीं कर पाते ना। तीसवां श्लोक है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश पक्षिणाम्। दैत्यों में इन्होंने प्रहलाद खुद को कहा। प्रहलाद कहने का तात्पर्य, हिरण्यकश्यप जब अपने तपस्या करने गए तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक पक्षी बार बार कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा, राम राम नाम ले रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने दुश्मन का नाम सुन के लौट आया हिरण्यकश्यप। जब लौट आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप तो बड़े तपस्या करने गए थे और कई वर्षों के लिए गए थे, हजारों वर्ष करके आओगे, बीच में कैसे आ गए? तुमने क्या बताया भगवान? वो ऊपर बैठा एक पक्षी जो है वो कृष्ण मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। अब मैं दुश्मन का नाम लेके और तपस्या करूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। पत्नी बड़ी चतुर थी, और ऐसी ही पत्नी होनी चाहिए।
पत्नी ने कहा, क्या नाम ले रहा था? अरे वो वासुदेव वासुदेव कर रहा था। अच्छा तो आप आराम करिए, शांति से दूध दूध पीजिए, भोजन करिए, आराम करिए, रेस्ट करिए। क्या नाम ले रहा था? अरे तुम्हें बताया तो सही था, वो वासुदेव कह रहा था। उन्होंने चलो पैर ऐर दबाया आपके, शांति, आप लेट जाइए आराम। नाथ वो क्या नाम ले रहा था? अरे भगवान तुम्हें बताया तो सही था, वो वासुदेव ले रहा था। खैर पता नहीं मेरी मती जाने क्या है, अच्छा नाम लिया नहीं जाता ना, मैं भूल जाती हूँ। वो लेट गए, मूड उनका अच्छा था, वो भी लेट गई। हाँ ना, तुमने नाम नहीं बताया, वो कौन सा नाम था? कह रहे अरे कितनी बार बताऊं, वासुदेव नाम ले रहा था। उसी समय गर्भाधान होना था। उन्होंने कहा प्रभु नाम क्या ले रहा था? मेरी मति में पत्थर पड़ गए, मेरे नाम नहीं भूल जा रही हूँ बार बार। कह रहे वो वासुदेव 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 ले रहा था। कह रहे क्या? अरे वासुदेव ले रहा था। इतने में प्रहलाद, गर्भाधान हो गया, प्रहलाद भक्त बन के आ गए। ये भी एक कला होती है, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, वो भक्त भी पैदा कर सकती है। तब प्रहलाद की जो भक्ति थी वो ऐसी भक्ति जिसके गुरु थक गए, उसे पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन उन्होंने अपनी रट नहीं छोड़ी और पत्थर से, खम्भे में से भगवान का आविर्भाव करा दिया। कोई कहते हैं कि भगवान आते भी हैं कि नहीं, भगवान प्रकट होते हैं कि नहीं, साक्षात प्रमाण खम्भे में से प्रकट हो गए। भगवान के कैसे रूप है, एक बार रूप याद कर लो, 12 रूप। अब हम कहें इनकी पूजा कर लो तो पूजा नहीं करोगे तुम लोग, बच के निकलोगे। नरसिंह अवतार, भयभीत हो जाओगे। लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी पास जाने की, बालक को ही भेजा, तुम ही भक्त हो, तुम ही उनसे प्रसन्न, तुमसे ही प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं थी, सोचिए। जब प्रहलाद गए, गोद में बैठाया और प्यार किया, दुलार किया, माथा चूमा, तब वो शांत हुए बड़ी मुश्किल से। इसलिए यहाँ पर उन्होंने राक्षसों में अपने आप को नारद भक्त कहा। नारद की बहुत बड़ी, वो प्रहलाद की बहुत बड़ा योगदान है। गिनती करने वालों का काल यानी समय हूं। अब तुम लोग गिनती कर लो कितने कितने साल के हो गए। अब बीतेगी तो सब मालूम है, अब कितना कितना रह गया ये किसी को नहीं मालूम है, तो क्यों ना अभी से लग जाया जाए। मृगों में सिंह हूं, पक्षियों में वैनते यानी कि वरुण हूं, गरुण हूं। 31वां श्लोक। पवन पवतास्मि राम शस्त्राभ्रतम् आमहम् झषामकरश्चस्मि स्रोत सामस्ति जानवी। मैं पवित्र करने वालों का पवन वायु, शस्त्रधारियों का राम, मछलियों में मकर और नदियों में जानवी नदी हूं। 32वां। शस्त्रधारी हमें भगवान राम दिखाई देते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहीं शस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र का काम उन्होंने राम को दे दिया, लाइसेंस उनको ही दे दिया। शस्त्र का लाइसेंस तुम रखो, हम बांसुरी का लाइसेंस रखें। साम वेदो अस्मि। सर्गाणामादिन्दरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानं वाद प्रवदतामहम्।
हे अर्जुन, मैं सर्वों सृष्टियों का आदि मंत अंत मध्य विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज उनसे बची नहीं है। अगर ये सृष्टि होती है तो सृष्टि के भी शुरुआत वही करते हैं, मध्य भी, मध्य का मतलब पालन होना, पालन भी विष्णु रूप में वही करते हैं, और शंकर रूप में संहार भी वही करते हैं। तो इन तीनों रूपों में भगवान का ही सृष्टि का प्रारंभ, प्रलय और मध्य सब कुछ उन्हीं का रहता है। विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट विद्या अध्यात्म विद्या मानी गई है। अध्यात्म विद्या अधि आत्म, जैसे आत्म के रूप में तो तुम सभी जान रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर समय आत्म को याद नहीं रखते। अगर मोटी मोटी परिभाषा में बता रही हूँ, इसकी शास्त्रीय परिभाषा ना बता के, तुम लोगों को ये पता है हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन कितनी देर याद रखते हो? कभी कभी जब दिल में दर्द होने लगता है तब कार्डियोलॉजी ले चलो, तब लगता है हाँ यहाँ दिल है, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिन में शायद एक बार भी तुम लोग याद रखते हो कि हाँ आत्मा है मेरे अंदर। आत्मा के ऊपर जो अधिष्ठित रहे, जो दिन भर चिंतन करे कि मेरे अंदर आत्म तत्व है, और वो आत्म तत्व श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है, और वो हृदय में विराजमान है। हृदय तिष्ठति, उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि मैं हृदय में विराजमान रहता हूँ, और जब मैं हृदय में विराजमान हूँ तो मैं उनका ध्यान क्यों नहीं कर रहा? मेरा समय ये जो व्यर्थ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? तो हम कृष्ण को सीधे नहीं पा रहे। तो जो अध्यात्म विद्या है वो तो उन्हीं की विद्या है ना। तो अध्यात्म विद्या के नाम से भी अगर आप लोग याद करोगे कि हे प्रभु, तुम इस संसार में भी, कानपुर में भी, अवधपुरी में भी, माधव मिशन में भी, हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में आप विराजमान हो। सब जगह से समेटते हुए अपने आप को ले आइए और ला करके यहाँ पर स्थापित कर लीजिए। और जब ये रहेगा आत्मा उन्हीं की है, वो कब ले लेंगे, कब चली जाएगी आत्मा, कोई पता नहीं है। हमें उस आत्मा का स्मरण करना है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हम जब उनका निरंतर चिंतन करते रहें, क्यों करें निरंतर चिंतन? उन्हें इसलिए करो क्योंकि तुम में आत्मा है, वो उन्हीं का अंश है। क्या कहा गीता में? वेरी गुड। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ऐसे ही याद होनी चाहिए तुम लोगों को, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक याद होना चाहिए। तब आनंद आता है पढ़ाने में कि हाँ याद है। उधर से भी रेस्पॉन्स आना चाहिए। खाली हम ही बोलते रहे उतना ही पर्याप्त नहीं है, उधर से भी उत्तर आना चाहिए। यही अगर याद रखो कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, अगर हमें ये भी याद है, इतना भी अगर याद है, तो निश्चित जानिए हमारा जीवन फिर भी ममे वांशो, मैं उनका अंश हूं। तुम लोग दिन भर ऐठ दिखाते हो हम उनके हैं, हमारे पिताजी का नाम ये है। कभी उनका नाम बताया? हमारे पिताजी का नाम ये है, कृष्ण है हमारे पिताजी का नाम। हमारी माता जी का ये था, पिताजी का ये था, वो चले गए, वो जाने वाले हैं, थोड़े रह गए, ये भी चले जाएंगे। तो जब हम अंश मान रहे हैं तो अंश में हम इनको भी माने, इनका रूप हम माने, तो निश्चित जानिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो याद करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। याद आप करोगे तो इतने सारे तरीके हैं कि ममेवांशो जीव लोके, और या फिर ये कि आत्मा, उन्होंने कहा अध्यात्म विद्याओं, तो आत्मा के रूप में वो विराजमान है, और वो विराजमान है तो उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। और जब हम उनका स्मरण करेंगे तो हमारा जो जीवन, जो घर का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो इस शरीर के चलते हुए तो कर रहे हैं। अभी तुम घर में गिर पड़ो, बेहोश हो जाओ, तो क्या काम कर पाओगे? उन्हीं की वजह से काम चल रहा है, उन्हीं की वजह से घर चल रहा है, उन्हीं की वजह से बच्चे चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से तुम दादी बनी हो, नानी बनी हो, जो भी कुछ बनी हो, उन्हीं की वजह से। तो जो भी रिश्ता है, जो भी संबंध है, वो सब उनकी वजह से ही है। जब हम ये याद रखेंगे
तो निश्चित जानिए अध्यात्म विद्या अपने आप गुजरने लगेगी। अभ्यास करो। वैसे लगेगा अध्यात्म विद्या बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात है, वास्तव में बहुत पढ़े लिखे लोगों की चीज है, लेकिन सबसे छोटा नुक्सा तुम्हें बता रहे हैं कि आत्मा मेरे अंदर है और वो उसमें विराजमान है। तो नीचे गर्दन करके झांक लें, देख लें, उनके दर्शन कर लें। दिन में 10 बार झांक लो, दर्शन हो जाएंगे। दर्शन क्या, याद हो जाएगी। जैसे एक बार बताया ना कि उन्होंने कहा भजन कैसे करें, उन्हें कुछ नहीं, भजन कुछ करना ही नहीं है। हर 5 मिनट पे कृष्ण का नाम लेते रहो, घड़ी के हिसाब से। घड़ी में 5:05 हुए, उन्होंने कहा कृष्ण। जब तक कह के अंदर नहीं गए कि दोबारा फिर 5 मिनट हो गए, फिर कृष्ण। मतलब आधा घंटे में कितनी बार कृष्ण कहना पड़ गया। सारी निगाह उनकी घड़ी पे। अब भूले कब, भूल ही नहीं पाए। जब तक भीतर जा रहे तब तक याद आ गई 5 मिनट हो गए होंगे, फिर 5 मिनट हो गए। कितना आसान है याद करना, है कोई कठिन, लेकिन ध्यान नहीं देते। बस एवं ही गुजरी जा रही है, ऐसे ही। थोड़ा हो रहा है ना, करो करो करो। जो लोग कर रहे हैं उनकी हम यहीं से पीठ ठोक रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, ये अभ्यास की चीज है। थोड़ा थोड़ा करो, होते होते हो जाता है। ऐसी कोई असंभव चीज नहीं है जो बनी है दुनिया में, दुनिया वालों ने बनाई है। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हे नाथ, हे राम, है ना, बस मैं तेरा हूँ। वो एक यही, हे कृष्ण, हे नाथ, हे नाथ मैं तेरा हूँ, हे नाथ मैं तेरा हूँ। ये तो मैंने कहा उठते से 2-3 काम सीख लो। उठते से ही ये अवगुण भरा शरीर तुम्हें समर्पित, ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त सब तुम्हें समर्पित। हे नाथ मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो। इतना संबंध बना लो उनसे, फिर संबंध निभाते रहो। इतना सही संबंध बना, कितनी देर लगी इसमें, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आदत बनानी है बस। आदत का ही खेल है। आदत से ही आदमी महान बनता है, आदत से ही नीच बनता है, आदत से ही चोरी चंगारी वाला बनता है। तो आदत ही तो है। सत्संग का फर्क पड़ता है कि नहीं, कि हम कहीं गए, हमने कोई चीज सीखी। हे नाथ मैं तेरा हूं, कितना आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें कहने में। हम दुनिया भर से कहे तू मेरा है, तू मेरा है, तुम, और कोई अपना नहीं होता। वो कोई अपना होता नहीं है। और जो मेरा है, जो मेरे संग जाएगा, उसको हम कहते नहीं है। तो हानि किसकी हो रही है, हानि हमारी हो रही है ना। नुकसान तो हमारा है, घाटा हमारा है। जिसको संग जाना है शमशान तक, उसका साथ पकड़ नहीं रहे, और जो यहीं छोड़ के विदा कर देगा, कब जाए आंसू पहुंचे, उसके लिए हम रो रहे हैं। हमसे ज्यादा तुच्छ कौन होगा। कितने श्लोक हो गए। अध्यात्म विद्या के बारे में बताया। अध्यात्म विद्या कोई कठिन विद्या नहीं है। आपको यही कहना है अध्यात्म विद्या में, प्रभु मेरे इस शरीर में आप हैं, हे नाथ आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, मेरा ये अवगुण भरा शरीर अंतःकरण तुमको समर्पित है। और ये दिन भर करो। ये तो हमारे गोपाल ने हमारी आदत छुड़ा दी। नहीं, हम पूरा दिन बोला करते थे, हे नाथ कहाँ हो प्रभु, हे नाथ कहाँ हो प्रभु। अब वो मेरी नकल करने लगा तो मेरा छुड़वा दिया। वो अध्यात्म के क्षेत्र का पक्का दुश्मन है। बेटा जरूर है लेकिन दुश्मन है इस मामले में। बहुत आगे हमसे निकलना चाहता है, और आगे निकलने में उसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो हे नाथ कहाँ हो प्यारे, ये हर समय निकलता ही रहता था। तो ऐसे ही आदत बनाओ। जब मुंह से कुछ बोलना ही है तो क्यों ना हम अच्छा बोलें, क्यों ना मधुर बोले।
अध्यात्म में आगे इतने निकल गए कि मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया ना। लेकिन अब करेंगे, हम भी दौड़ लगाएंगे। बच्चे भक्त हैं, अच्छी खुशी की बात है। दोनों ही बच्चे भक्त हैं। श्रीनाथ जी की फोटो वृंदावन से लाए, 1 घंटा रोई है साक्षी यहीं पर बैठ के। हमारे नाथ आ गए। अभी भी अंदर का वातावरण एकदम अलग ही बना हुआ है। नाथ बैठे हैं बस कमरे में, कोई भी नहीं है वहां। दोनों बच्चों की भक्ति अपनी अलग अलग तरीके से है। अगर बच्चे भी आपने 2 भक्त तैयार कर दिए तो वो भी बहुत बड़ा काम हो गया। तो यही समझ लो, भक्त अच्छे तैयार हो गए। 33वां श्लोक है। अक्षरामोंकारो अस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षकालो धाता हम विश्वतो मुख। अब यहाँ फिर अक्षरों में अकार शब्द को, ओमकार या अकार, जो लोग नहीं कोई शब्द ले पाते हो वो ओमकार का ही जाप करते रहे। ओमकार ओमकार ओमकार, ओम ओम ओम, बस करो जाप, समय ना बर्बाद करो बस। और यहाँ पर जो अक्षर है, अक्षर में अकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अकार से ही आ उ मा ये 3 शब्द मिलते हैं तब ओम बनता है। तो पहला शब्द उसका लिया गया अकार, तो अकार को ही यहाँ श्रेष्ठ माना गया। कृष्ण में भी क्र शब्द जो आता है, क्र का भी अगर आप जाप कर लोगे, क्र क्र क्र, ओम क्र, क्लीम क्र, इतना भी श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन करो, कुछ करना श्रेष्ठ है। तो ओम क्र करने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुम्हारे कल्याण के ही लिए बनी हैं। समासों में द्वंद्व समास, मां सम्मतारी 6 कालों में मैं अक्षय काल, और कर्म फल देने में सर्वतोमुख वाला भी मैं ही हूँ, सर्व तरफ से रक्षा करने वाले। ओवरऑल अगर इनको हम माने तो कहीं से भी हम इनसे निकल नहीं सकते। चारों तरफ से, चाहे वो मास हो, महीना हो, वर्ष हो, हर चीज से हम इन्हीं से घिरे हुए हैं। मृत्यु सर्वरश्च चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारी रामो स्मृतिर्मेधा धृति। मैं संहार करने वालों का सबका मृत्यु भी हूँ। मृत्यु के नाम पे क्या कहते हैं? काल। भगवान को कालों का काल भी कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है। एक अच्छी चीज आप देखिएगा यहाँ पर, कीर्ति, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये चीजें आपको जहां मिल जाएं वहां समझिए भगवान का वास है। और आप ये देखेंगे कि जहां पर चेहरे पे प्रकाश है, तपस्या है, क्षमा है, दया है, ऐश्वर्य है, वैभव है, वहां अपने आप हाथ झुक जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं इनके पैर छुओ, और कहीं ऐसा होता है कि पैर कहना नहीं पड़ता, पैर छुओ, अपने आप ही आदमी झुक जाता है। तो उन्होंने कहा जितने भी ऐश्वर्यशाली या जितने भी स्थान हैं, जो बड़े बड़े स्थान हैं, जहाँ मेरा ऐश्वर्य है, वैभव है, वहाँ जहाँ कीर्ति है, स्त्रियों में कीर्ति बताया, स्त्रियों में कीर्तिवान कोई स्त्री है जिसकी बहुत यश है, दूर दूर तक नाम है, तो उसको उन्होंने कहा वहाँ मेरा वास है, वहाँ मैं विद्यमान हूँ। बुद्धिमान कोई बहुत विदुषी है, वहाँ उनका वास माना जाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने जगह जगह पे बताया कि जहाँ आपका मस्तक झुक जाए तो ये समझिए कि वो मेरा स्थान है और मैं वहाँ पर हूँ। स्मृति, वाणी बहुत प्रिय हो,
जिसकी वाणी हमें समझ में आती हो, वाणी से हमें लाभ मिलता हो, मेधा हो, मेधा यानी कि बुद्धि हो, जिसमें हर चीज का समायोजन करने का, तर्क वितर्क करने का, खंडन मंडन करने का, शास्त्रार्थ करने की बुद्धि हो, वहाँ हमारा मस्तक स्वतः ही झुकेगा। तो यहाँ पर धृति, क्षमा, ये सभी उन्होंने लक्षण इस तरह से बतलाए। और उन जगहों पर ऐसी चीजें जहाँ मिलेंगी वहाँ मस्तक स्वतः ही नमन करता है और लगता है कि हमें श्रद्धा प्रेम हो रहा है, श्रद्धा पनप रही है, और ऐसी श्रद्धा पनपती है कि इनको हम कभी ना छोड़ें, हमेशा के लिए हमारे अपने संबंध बने, इनके निकट हम बैठें, इनके निकट हम आए। तो इस तरह के भाव हमारे बनने लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि जहाँ पर श्रद्धा, धृति, कीर्ति, श्री, ये सारी चीजें जहाँ दिखें वहां पर मेरा ही बात समझना। 35वां, ब्रह सामो तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षा अहम मूतानां कुस्मकार। मासों में उन्होंने बृहत साम, छंदों में गायत्री तो पवित्र मानी जाती है, मासों में मार्गशीर्ष बताया, और ऋतुओं में उन्होंने बसंत ऋतु बताया। दूतम छलयतास्मि तेजस्वी नामहम जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहम। मैं छल करने वालों में छल भी हूँ। अब यहाँ पे चतुर आदमी सोचेगा मैं तो बहुत छली हूँ, भगवान मुझसे हार गए। उन्होंने कहा तू छल कर रहा है, तू छल का भी मैं राजा हूँ, मैं छल में भी तुझसे बहुत आगे हूँ। तो कोई क्षेत्र भगवान ने छोड़ा नहीं है। तेजस्वियों का तेज हूँ और जीतने वालों का जय, और व्यवसायिकों का व्यवसाय हूँ, तथा सात्विक पुरुषों का सत्व भी मैं ही हूँ। जो सात्विक पुरुष, जो संत पुरुष है, संतों में जो सात्विकता, जो तेज और जो ओज और जो वाणी में मधुरता और जो उनके उपदेशों में जो हमें दिखाई सुनने को मिलता है, वो सब कोई सब उन्होंने कहा वो वाणी में ही हूँ। वृष्णी नामो वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनि नामपं व्यास कविनामुष्णा कवि।